छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के टिकट काटने का हालत क्या है? देवेंद्र, रायपुर में आप बैठे हैं, ये बताइए कि जैसे मध्य प्रदेश में लग रहा है कि करीब 30-40% विधायकों के टिकट दोनों पार्टियों में कट सकते हैं, भले ये लोग माने या ना माने। छत्तीसगढ़ में क्या हालत है? कितने विधायकों की टिकट दोनों पार्टियों में कट सकते, कितने मंत्रियों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा? हाँ, देखिए, सबसे पहले हम बात करें बीजेपी की बात करें सर, तो बीजेपी में लगभग, जैसे इन्होंने आंतरिक सर्वे रिपोर्ट कराया था पार्टी संगठन ने, तो उसमें लगभग 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा, लगभग 24 विधायकों का परफॉर्मेंस काफी खराब आया, जिनसे वहां के कार्यकर्ता नाराज हैं और अपने क्षेत्र की जो जनता है उनके जो उनकी अपेक्षा थी उस पर खरा नहीं उतर पाए हैं। उसको लेकर ये आया था। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बन रही है, जो सूत्रों से खबर है, कयास ये लगाए जा रहे हैं, लगभग 12 से 15 विधायकों के टिकट यहाँ पर काटे जाएंगे और 2 मंत्री ऐसे हैं, हेमचंद यादव हैं और विक्रम हुसैन वन मंत्री हैं, उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उनके क्षेत्र में काफी खराब है, तो 2 मंत्री के टिकट भी यहाँ पर काटे जा सकते हैं। विधायकों में काफी रस्साकशी यहाँ पर चल रही है बड़े पैमाने पर। कुछ और दूसरे जो ये हैं, कई नए दावेदार सामने आ रहे हैं, उसका भी कारण है, साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भी बात है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस में इन्होंने पहले ही कहा था कि जितने विधायक हैं सबके टिकट जो है, सब विधायक रिपीट होंगे। कांग्रेस में इस बार ये बात आई थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में जो कांग्रेस के 38 विधायक हैं, 38 विधायक में उम्मीद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लगभग 7 से 8 विधायकों की टिकट काटी जा सकती है। धन्यवाद देवेंद्र। प्रहलाद जी, आपका जवाब? नहीं, मेरा जवाब मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने अपने 100% विधायकों को टिकट दी हो। मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि टिकट काटने का आधार सिर्फ ये नहीं होता कि किसी की छवि खराब, कई बार उम्र होती है, कई बार जातीय समीकरण होते हैं, हमारे पास बराबर के 3 कार्यकर्ता होते हैं, किसी को हम एक चुनाव में देते हैं, अगली बार हम दूसरे को उतारते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि काटने का आधार क्या होगा, बहस इस पर होती तो सकारात्मक होती कि भ्रष्टाचार पर तो नहीं है, कहीं परफॉर्मेंस की गड़बड़ी के कारण तो नहीं है, कहीं कोई क्रिमिनलाइजेशन तो नहीं है, पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता के मामले तो नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सकारात्मक बहस होती, मेरा ऐसा मानना है। और इसलिए मैं प्रज्ञान जी ये कहूंगा कि टिकट 100% हम कभी नहीं देंगे, निश्चित रूप से कोई कारण होगा, लेकिन उसके कारणों की महत्ता को समझना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनकम्बेंसी है, इसलिए टिकट कटेगी। मैं कांग्रेस के इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। जी प्रहलाद जी, आपने ये बातें कही कि जो बीजेपी जो है वो हमेशा 100% लोगों को टिकट नहीं देती है, उनमें से कुछ लोगों की टिकट काट लिए जाते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान विधायक है और वर्तमान जो मंत्री हैं, उनका अपना एक कार्यकर्ता ग्रुप बना हुआ है, उनके अपने फॉलोवर्स हैं, तो आपको लगता है कि आप अगर उनको टिकट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोवर्स है, उनके जो कार्यकर्ता है वो रूठ जाएंगे और इससे अंदरूनी कलह पैदा होगी? उनको आप कैसे बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो संवाद है, चाहे वो हमारे संगठन के माध्यम से हो या जो चुनाव प्रबंधन में मेरे जैसे लोग भी हैं। अभी हम लोगों को विधानसभा सम्मेलन में जाने का मौका मिला, मैं अपने जिले में नहीं गया, मैं दूसरे संभागों में गया, तो जब हम बात करते हैं तो हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, हमारा आधार होता है कार्यकर्ता से सीधे संवाद करना और जानकारी लेकर पार्टी को देना। मुझे लगता है ये काम मीडिया में नहीं हो सकता, इसलिए जो ड्यूटी मुझे मिली है वो हमने की। प्रहलाद जी, मैं जाना चाहूंगा गिरिजाशंकर जी के पास। गिरिजाशंकर जी, इस हालात में बीजेपी अपनी अंदरूनी लड़ाई, भले प्रहलाद जी एक्सेप्ट करे या ना करे, निश्चित तौर पर जिसकी टिकट कटता है वो रिबेल खड़ा हो सकता है, पार्टी को डैमेज कर सकता है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए बीजेपी क्या कर पाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके जो विधायक स्तर के जो नेता हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो टिकट नहीं मिलने की स्थिति में पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकें। जो कार्यकर्ता हैं या मतदाता हैं वो मूलतः पार्टी के मतदाता होते हैं, कांग्रेस के मतदाता हैं या बीजेपी के मतदाता हैं, और धीरे धीरे जैसा आपने खुद चर्चा में देखा कि शिवराज सिंह की छवि इतनी ऊपर है कि उनके सामने मंत्री और बाकी लोग नहीं टिक पा रहे हैं, तो जाहिर है कि जब ऐसी स्थिति